हेलो दोस्तों, जैन मर्स तो स्वागत है। मैं विनेश मर्सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे। तो आज पढ़ाने वाले हैं जी त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग ऑब्जेक्टिव में कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, एकदम गंभीरता से पावरफुल आप तो बनाते छोड़ेंगे। हाँ, अगर आप इस वीडियो तो लास्ट तक तुरते रहते हैं तो डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे, देखते हैं आज के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो मेरे प्यारे, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई हाँ जी 20 तत्व ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था भाई। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 हाँ बेसिक से पढ़ाया है भाई। आप तो हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। अब नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो तो देखने के बाद जाते देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। हाँ, या आप तो इसी वीडियो तो डिप त्रिचनवच में हबड़ाना ना है, घबराना नहीं, एकदम बल्ले बल्ले तरने लगो तो भाई। मेरा वादा है जी, अगर आप इस तीनों वीडियो तो देख लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो मेरे प्यारे सही में भाई मजा तो आएगा तुझे परीक्षा हॉल में कि कैसे ऑब्जेक्टिव से सुनाया जाता है और नो डाउट सीधे टीच आउट कैसे दिया जाता है, सब कुछ मैंने बताया है। तो चले मेरे प्यारे, आज 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं और नो डाउट करते हैं, सीधे टीच आउट करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है मेरे प्यारे। हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, माने ए बी एक दीवार है, इतना तो समझ जाइए आप कि ए बी एक दीवार है, ठीक है। कह रहा है जिसका बी भाग समतल भूमि संपर्क में है, मतलब बी नीचे रहेगा, बी भाग समतल भूमि संपर्क में है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है बी भाग समतल भूमि संपर्क में है। एसी सीढ़ी जब ए ऊपर है ना जी, इसका मतलब ए बी जो दीवार था तो ए ऊपर जाएगा, तो एसी जो सीढ़ी हो जाए मतलब सी यहाँ पे ई भूमि हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ए सी, अच्छा बी ए सी, ठीक है, 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे ए की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है भाई। और ए सी 3 भाई 3 हो गया, ठीक है। तो बी सी है भाई, बी सी का मान तुझे क्या है भाई, यही बताना है। तो मेरे प्यारे, मैंने बताया था यहाँ पे 30 डिग्री कि जब तो यहाँ पे सीधा दीवार है तो 90 डिग्री हो जाए, जब यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 60 कर दो ना, क्या जाता है मेरे प्यारे, क्या जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, या इसी तो उलाट लो, क्या दिक्कत है, तुझे यह निकालना है तो भाई इसे या यहीं से देख सकते हो, मन तेरे तो भाई इसे ना लिखो, आप पे डिपेंड करता है भाई। अब 30 के सामने से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है ना। इससे देख लो भाई, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया। अब देखो तुझे एच मालूम है जी, पी निकालना है, जब यहाँ पे थीटा दे रहा है तो साइन का फॉर्मूला लगाओ, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू पी बट्टा एच। हाँ जी, तो भाई एच मालूम है, पी निकालना है, इसलिए साइन 30 का मान होता है 1/2 अब पी का मान गुरु जी नहीं मालूम है, मतलब बी सी, अब बट्टा एच का मान गुरु जी ए सी का मान 3। अब मेरे प्यारे देखो, तो यहाँ पे 2BC हो जाएगा जी, इक्वल टू 3, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, मतलब BC इक्वल टू 8.5, भाग तो आप तो आता ही होगा, तो नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे, राइट आंसर देख लेते हैं 1.5, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, और सीधे करते हैं भाई टीच आउट। चले मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, मात्र 1 से 2 लाइन में भाई कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, सब कुछ मैंने विधिवत बताया है जी। आपको भाई 3 ठो वीडियो में भाई हाँ जी पूरा विधिवत पढ़ा के समाप्त किया है, आप तो देखने की जरूरत है। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। 22 नंबर सवाल मेरे भाई कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन तोड़, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन तोड़ उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर है। अच्छा, एक मीनार हो गया, इसके शीर्ष का उन्नयन तोड़, शीर्ष का उन्नयन तोड़ इसके पाद से, ठीक है, इसके पाद से 15 मीटर दूरी पे है, ठीक है, 15 मीटर दूरी पे है, और थीटा कितना है भाई 30 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ध्यान करना है मेरे प्यारे। देखो ए बी सी, भाई सामने पी होता है, बदल में बी होता है, माने पी बी। हाँ जी, बी मालूम है, पी निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पी बी कितना, तो भाई 10 का कितना डिग्री 30 डिग्री, भाई पी बाई बी। क्यों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि भाई मुझे बी मालूम है, पी निकालना है, इसलिए 10 का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं मेरे प्यारे। 10 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू भाई पी मतलब ए बी मुझे नहीं मालूम है, अब बी मतलब यहाँ पे बी सी, भाई कितना दे रहा है 15, तो यहाँ पे 15,
भाई यहाँ पे कर दीजिए। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा भाई ए बी रूट थ्री इक्वल टू 15, तो ए बी इक्वल टू भाई 15√3 परिमेतरण कर देंगे तो 15√3/3 आ जाएगा। अब तो परिमेतरण आता है कि नहीं आता है? तो 3 × 15 हो जाएगा 5√3। अब कितना लोग तो है कि सर जी नहीं बुझाया, तो नहीं विस्तार से बता दीजिए। 5√3 आएगा जी। चलिए भाई थोड़ा सा विस्तार से ही बता देते हैं, चाहे कि फटाफट तो हम कर दिए। आप जानते हैं भाई कि परिमेतरण हर जगह ऐसे किया जाता है, मैं तरीका भी बता दूंगा कि जो नीचे रहता है उसी तो ऊपर, और जैसा नीचे वैसा ऊपर। तो देखो जब इससे गुणा करेंगे तो 15√3 आ जाएगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 × 15, 5√3, मैंने तो वही लिखा है। हाँ जी ध्यान देना है कि जब भी ऐसा रहे तो तुम तो जानते हो कि गुणा करने पे सेम वही आ जाता है, सीधी सी काट दो ना, सीधे इसको काट दो जो लिख दो, वही बात मैंने डायरेक्टली कर दिया था। तो चलिए मेरे प्यारे, आप तो डायरेक्टली करने नहीं आता है तो ऐसे प्रोसेस से बना लेना जी। 22 नंबर का राइट आंसर 5√3, 5√3 ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी डन दे आंसर आएगा तब जब नो डाउट सीधे टीच आउट करना सीखोगे तब। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई कि किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, तो ये मीनार है जिसका ऊंचाई कितना है जी 100 मीटर, 100 मीटर है। इसके बाद कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, भाई पहले 30 रहता है और उसके बाद भाई 45 हो जाता है जी। पहले 30 रहता है उसके बाद 45 हो जाता है, तो पहले मैंने 30 लिख दिया उसके बाद 45 लिख दिया गुरु जी। चलिए मेरे प्यारे अब देखो, तो छाया h मीटर छोटी हो जाती है, मतलब यहां से यहां तक कितनी छोटी हो जाएगी h मीटर, ठीक है। h मीटर छोटी हो जाती है तो h का मान होगा। तो मेरे प्यारे h का मान क्या होगा यही तो बताना है मेरे भाई। यहाँ पे देखो A B C D, ऐसे सवाल तो बनाने के लिए भाई शॉर्ट कट प्रोसेस है भाई, फार्मूला होता है एक, मैं तुझे बता दूं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक तू मान लो कि डिफरेंट है भाई, ये दोनों के बीच तो भाई कितना कम हो जाए, तो यहाँ से यहाँ तक कम हो जाए, इतना तो अंतर, तो भाई मैंने लिख दिया D। तो D इक्वल टू फार्मूला होता है H मतलब हाइट मीनार का, टॉट A माइनस टॉट B, मतलब टॉट भाई A मतलब एंगल थीटा, हाँ जी यहाँ पे, और टॉट B मतलब इसका थीटा, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बताओ तो D इक्वल टू भाई डिफरेंट कितना है तो नहीं मालूम है भाई, H इसको तो हरा थी H मान लीजिए, H टर्म होता है तो मैंने H लिख दिया। H का मान गुरु जी 100 इंटू टॉट A मतलब 30 डिग्री, तो टॉट 30 का मान गुरु जी होता है √3 माइनस 10B मतलब 45 डिग्री, टॉट B मतलब 45 डिग्री, टॉट 45 का मान होता है 1। तो मेरा प्यारे अब तो इसमें कुछ करने का दिखाई ही नहीं दे रहा क्योंकि h के बराबर में डायरेक्ट लिया दिया, तो मेरे प्यारे होगा नो डाउट और सीधे टी डाउट। चले मेरे प्यारे ऑप्शन में देख लेते हैं जी। तो मेरा भाई इसका राइट आंसर 23 था, हाँ जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो डाउट होगा और सीधे टी डाउट होगा, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, मात्र एक से 2 लाइन में। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, हाँ जी। कोई भी प्रकार के दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी हो तो अपना छोटा भाई समझते या बड़ा भाई समझते, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे। चलिए भाई 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न भाई क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है दो आदमी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, दो आदमी हैं, 2 आदमी हो जाए, एक यहाँ पे आदमी है भाई, एक यहाँ पे आदमी है, एक दूसरे से a मीटर की दूरी पे है, टोटल दूरी कितना है दोनों आदमी का a मीटर की दूरी। अब मेरा भाई कह रहा है और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है, माने जो एक की ऊंचाई है ना, अगर मैंने कह दिया कि इसका ऊंचाई h है तो इसका ऊंचाई कितना है 2h है, माने एक दूसरे से दुगुनी है भाई, इसका 8 हो जाता है, इसका 2 हो जाए, इसका 4 हो जाता है, इसका क्या होगा 8 होगा, क्योंकि दुगुना था भाई, जितना होगा इसमें 2 से दुगुना कर दो, तो मैंने कहा h तो इसमें 2 से दुगुना कर दो 2h। अब मेरा भाई कह रहा है यदि दोनों आदमियों को मिलाने वाले थे माध्य बिंदु से, दोनों बिंदु तो मिलाने वाले थे माध्य बिंदु माने बीच वाला बिंदु, ठीक है, माध्य बिंदु से
तो ही प्रेक्षक मैंने देखने वाला आदमियों तो देखता है भाई, इसको भी देखता है और इसको भी देखता है, ठीक है। देखता है तो उनते उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, मतलब एक हो जाता मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक हो जाता थीटा माने पूरक पाया जाता है। तो सबसे छोटा आदमी की ऊंचाई क्या है, माने सबसे छोटा आदमी यही ना है, इसका ऊंचाई क्या है यही बताना है। मेरे भाई थोड़ा सा तुम बताओ मुझे कि अभी कह रहा था कि ये माध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलो सर जी a/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, मतलब आधा आधा, क्योंकि आधा भाई यहाँ से यहाँ तक a है, तो आधा भाई 2 से भाग करेंगे आधा, भाई 2 से भाग करेंगे आधा, तो भाई आधा आधा हो जाएगा। अब मेरे भाई तहरा कि h का भाई मान बता देना है, तो भाई नामकरण कर देते हैं a b c d e। मेरे भाई थोड़ा सा तुम यहाँ पे दिमाग लगा दो जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में भाई मैंने लगाया फॉर्मूला 10 का, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मैंने सोचा भाई कि अगर a/2 से चलते हैं हम h का मान निकाल लेते हैं, तो भाई 90 डिग्री माइनस थीटा होता है भाई p/h, तो p का मान दूर जी ए बी अब बट्टा बी सी, यही तो होता, सॉरी p/b होता है ये 10 का भाई p/b होता है, तो p का मान हाँ यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला p, तो भाई ए बी बट्टा बी सी बेस। अब देखो जी 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है तो थीटा, तो मैंने लिख दिया तो थीटा, हाँ जी p का मान यहाँ से देखो तो सामने वाला p, तो p का मान h दे रहा है, तो भाई h। अब b का मान दूर जी b का मान यही तो b सी का मान क्या आ जाए a/2, तो मैंने दे दिया भाई a/2। अब देखो जी तो थीटा इक्वल टू h/a, आई जब 2 नीचे भाज में है तो ऊपर जाए तो दूणा में, तो भाई ऊपर दूणा में, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2h/a। अब मेरे प्यारे तुम थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ कि तुम जानते हो भाई कि तो थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, इतना तुझे मालूम है क्या, एकदम मालूम है। अच्छा जी 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा इक्वल टू क्या, या ऐसे इसको मत देखो भाई, इसे मत देखो, 10 थीटा चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो हो सर जी p/b होता है ना, p/b होता है, ठीक है। तो थीटा का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करें तो भाई क्या होता है, तो हो दे सर जी b/p होता है, माने यही मनवा उलट जाता है, 10 में p/b या तोट में b/p, तो हम इस तोट में आया, हम 10 में अगर लिखना चाहें हम तो 10 में क्या करेंगे भाई, तो 10 के लिए गुरु जी जानते हैं आप क्या करिए, 10 थीटा इक्वल टू क्या करिए जा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, क्योंकि 10 थीटा में था, तो भाई तोट में बदलने के लिए ऊपर वाला नीचे, या इसी समझो यहाँ पे तोट थीटा का मान b/p है, तो 10 था p ऊपर और b नीचे, तो यहाँ पे भी उलाट दीजिए, तो इसको उलाटते हैं तो a/2h हो जाएगा। तो ही दिक्कत है, तो हो देती सर जी, तो ही दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे थोड़ा सा तुम एक बात बताओ मुझे कि क्या मुझे CD पता है कि a/2 है, तो ED नहीं निकाल सकते, तो एकदम निकाल सकते हैं दूर जी, कौन सा फॉर्मूला लगाया थे, तो 10 का ही, तो हम लिख दे त्रिभुज EDC में भाई 10, अच्छा थीटा इक्वल टू p/b हो जा दूर जी, तो p का मान हाँ यही तो हो जा ED हो जा, तो हम लिख सकते हैं ED अब बट्टा ए दूर जी CD हो जा, तो मैंने लिख दिया CD। अब तुम बताओ मेरे प्यारे एक बात बताओ कि 10 थीटा इक्वल टू ED कितना है, तो बोलो सर जी ED 2h है, तो मैंने लिख दिया 2h इक्वल टू CD कितना है भाई, CD a/2 है, तो मैंने लिख दिया a/2। मेरे प्यारे अब यहाँ पे एक बात बता दो मुझे भाई, मैं तुझे समझाने के लिए भाई टाइम लगा रहा हूँ, मुझे बनाना रहता तो मैं झटपट कर देता, तो समझ लो बारीकी से नहीं समझाऊंगा तो फिर कैसे समझोगे। तो 10 थीटा इक्वल टू 2h बट्टा ये 2 भाग में है तो ऊपर जाए तो दूणा में, तो भाई ऊपर मैंने दूणा में लिख दिया, अब बट्टा में a, तो भाई 10 थीटा, अच्छा यहाँ पे थीटा छोड़ दिया, तो दू दूना 4h बट्टा a हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बताओ क्यों बदले थे, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 10 थीटा का मान यहाँ पे 4/a
4h बट्टा ए आया है, यहाँ पे टेन थीटा का मान a बट्टा 2h आया है भाई। तो यहाँ पे भी 10 तो यहाँ पे भी 10 भाई, तो यहाँ पे भी जो 10 का मान आया है, यहाँ पे भी जो 10 का मान आया है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो भाई बराबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोनों तो बराबर दर्ज देखते हैं मेरे प्यारे, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है भाई। तो a बट्टा 2h इक्वल टू 4h बट्टा a। भाई जब त्रस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, त्रस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा गुरु जी। तो मेरे प्यारे देखो, a में a से दूंगा होगा तो a स्क्वायर होगा, आ 4 दूना 8, h में h से होगा तो भाई h स्क्वायर होगा। यही तो होगा गुरु जी, यही होगा मेरे भाई। तुम समझो यहाँ पे, तो a स्क्वायर बट्टा 8 तो नीचे आप नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे h स्क्वायर बराबर में एकदम लिख सकते हैं गुरु जी। 8 का जब तुम फैक्टर तोड़ोगे तो मेरे भाई 8 का फैक्टर तोड़ोगे तो ऐसा आएगा, 2 से तटा दिए 2 फिर 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना मैंने जीना जाओना तो जोड़ा लाता भाई बाहर, राजिस्ता नहीं लाता अंदर। तो हम 8 तो ऐसे नहीं ले सकते हैं भाई, a स्क्वायर बट्टा, अच्छा जी रुतिए सर जी, अभी रुतिए, अभी सबर कीजिए भाई, सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है, मैं समझाता हूँ भाई। इसको सीधा कर देते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बट्टा 8 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं मेरे प्यारे। बताओ कि स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है जी, सबको मालूम है। तो मैंने a स्क्वायर बट्टा 8 कर दिया, कोई दिक्कत किया तो भाई नहीं सर जी। तो मैंने भाई सोचा, अब देखो जी, मैंने यहाँ पे a स्क्वायर बट्टा 8 का जब तुम फैक्टर करोगे तो 2 दूणे 2 आ जाती होती, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो मेरे प्यारे a स्क्वायर बट्टा, अब देखो अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो भाई स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो भाई यहाँ पे a हो गया। और यहाँ पे देखो 2 है तो 2 से बदला एक ठो, इसका सर जोड़ा नहीं लग रहा, इसका मतलब अंदर, इसका मतलब अंदर। तो भाई मेरा h का मान कितना आ जाएगा, a बट्टा, हाँ a इंटू √2, चलिए a √2। चलिए मेरे प्यारे देखते हैं इसका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा नहीं तो जाए देता हूं भाई। चलिए हाँ, कितना नंबर 24 का राइट आंसर मेरे प्यारे, a बाई 2 अंडर रूट, हाँ ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। इसलिए मैं कहता हूं भाई कि घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आएगा नहीं तो जाए जाता है। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस है, अगर पूछ दे तो भाई बनाने आना चाहिए भाई, बना लेना। मैं इसे भी शॉर्ट और तरीका बनाने का प्रयास करूंगा, तुझे बताऊंगा अगर मैं बना दे रहा हूं तो। चले मेरे प्यारे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चलिए मेरे प्यारे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। हाँ जी 25 नंबर प्रश्न क्या तो हरा है गुरु जी, देखने जरूरत है। तो मेरे भाई 25 नंबर प्रश्न मेरे गाइड में साफ नहीं दिखाई दे रहा है भाई, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में या टाइप करके भेजते हैं हमारे पास, मैं बता दूंगा। चले मेरे प्यारे, इसलिए भाई देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न तो। हाँ जी 26 नंबर प्रश्न था राइट आंसर क्या होगा भाई, मार्कर चेंज कर ले जी हम। चलिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न क्या चाह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है। 26 नंबर मेरे भाई चाह रहा है किसी बिंदु ए से, अच्छा किसी बिंदु ए से, भाई मैंने दे दिया ए, यहाँ पे देखिए ए, किसी बिंदु ए से किसी मीनार का उन्नयन तोड़ ए अल्फा है। अच्छा किसी बिंदु ए से किसी मीनार का उन्नयन तोड़ता है अल्फा है, तो भाई दे दिया मैंने अल्फा, ठीक है। और डी दूरी की ओर चलने पर, डी दूरी की ओर चलने पर माने डी यहां तक चल दिए, ठीक है। इसका अब क्या कह रहा है, तो चलने पर उन्हें तोड़ बीटा पाया जाता है। अच्छा यहाँ पे बीटा पाया जा रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो भाई कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, नो डाउट होगा मेरे प्यारे, सीधे टी आउट होगा, क्योंकि हवड़ाना नहीं है और थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, देखो मैंने नामकरण कर दिया ए बी सी डी, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं भाई सवाल तो। किसी बिंदु ए से, ठीक है, किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन तोड़ अल्फा है। किसी भाई मीनार हो गया, मैंने डीसी मीनार मान लिया, इसके शीर्ष का उन्नयन तोड़ अल्फा है। तो
डी दूरी चलने पर, माने यहां से यहां तक कितना दूरी चला गया है डी, भाई मैंने नहीं लिखा, डी दूरी चलने पर उन्हें तोड़ बीटा पाया जाता। भाई यहाँ पे कितना कौन सा तोड़ बनने लगा, भाई बीटा बनने लगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी भाई, तो मीनार की ऊंचाई भाई मुझे एच, इसी का तो ज्ञात करना है, यही तो निकालना है भाई, एच क्या होगी। तो मेरे प्यारे मैंने बताया आप तो अभी डिफरेंट था भाई फॉर्मूला, कि जब भी ऐसा दिया रहा है फिगर, या इधर उलाट के भाई बने या ऐसे बने, जब भी ऐसा दिया रहा है मेरे भाई फिगर, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है गुरु जी, तो समझने की जरूरत है। डी इक्वल टू एच इंटू टॉट ए माइनस टॉट बी, या भाई टॉट अल्फा माइनस टॉट बीटा। बात तो इतनी है, बात इतनी है मेरे प्यारे। तो अब देखो डी भाई डिफरेंट, तो यही तो डी, यही तो डी हो जाए। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि एच मुझे निकालना है गुरु जी, एच, अच्छा जी, तो एच निकालना है भाई, डी नहीं मालूम है, तो भाई एच तो एच रहने देते हैं। टॉट ए, अच्छा इसी चीज तो इधर ना भेज दें, क्योंकि इसमें तो कोई माने नहीं दिया कि बदलेंगे, तो इसी चीज तो इधर भेज देते भाई, ये फॉर्मूला एंटीबायोटिक है, समझ लेना भाई, इसी चीज तो इधर भेज दे, तो हम डी इक्वल टू लिख सकते हैं भाई क्या, टॉट ए माइनस टॉट बी, सॉरी टॉट अल्फा बटा माइनस टॉट बीटा, भाई टॉट बीटा इक्वल टू एच। तो एच का मान मेरा क्या हो जाए, डी बाई टॉट अल्फा माइनस टॉट बीटा, दिया है क्या आंसर, हाँ डी बाई टॉट अल्फा माइनस टॉट बीटा, नो डाउट हो जा, सीधे टी आउट हो जा भाई। अगर ऐसा कोई भी यहाँ पे मान भी दे सकता है, तो भाई इस पे एच और डी का मान रखते तुम बना लेना, नो डाउट कर लेना मेरे प्यारे, सीधे टी आउट कर लेना। चलो मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। 27 तहरा है मेरे भाई, किसी प्रकाश स्तंभ से दो जहाजों का अवनमन तोड़ पूरब की ओर, अच्छा पूरब की ओर, अच्छा किसी प्रकाश स्तंभ, अच्छा तो प्रकाश स्तंभ हो गया, तो प्रकाश स्तंभ हो गया, किसी प्रकाश स्तंभ से दो जहाजों के अवनमन तोड़ पूरब की ओर, अच्छा 45 ना जी, 45 ठीक है, मैंने बना दिए भाई यहाँ पे 45 ठीक है। 45 यदि दोनों जहाज एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे है, अच्छा 45 और 30 डिग्री है, एक ही दिशा में है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया भाई 30 ठीक है, ठीक है 30 डिग्री। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री या थीटा बना रहा है, 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर ठीक है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मतलब एच जान दीजिए, तो ए बी सी डी। सेम प्रोसेस अभी मैंने बताया कि हम क्या फॉर्मूला लाएंगे, मतलब क्या डिफरेंट वाला ना जी। डी इक्वल टू भाई जब भी ऐसा दिया रहे तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट कितना है, डी है जो 100 मीटर है, डी इक्वल टू एच इंटू हाँ जी टॉट अल्फा या टॉट ए माइनस टॉट बी। मेरे प्यारे देखो डी डी का मान कितना है भाई 100 है, तो मैंने दे दिया 100 इक्वल टू एच, भाई नहीं पता है, एच ही तो निकालना है। टॉट ए, तो टॉट ए भाई कितना डिग्री, तो भाई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का क्या मान होता है भाई, टॉट 30 का मान क्या होता है गुरु जी, तो जो 10 60 का मान होता है वही टॉट 30 का मान होता है, तो भाई टॉट 30 का मान होता है √3। मेरे प्यारे टॉट बी मतलब 45 डिग्री, तो टॉट 45 का मान क्या होता है जी, तो अब तो मालूम है कि 1 होता है। मेरे प्यारे मैंने 1 दे दिया, मुझे एच निकालना है, तो अब तुम एक बात बताओ मुझे, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं 100 बट्टा इस तो नीचे कर सकते हैं क्या, हाँ √h -1, अच्छा इक्वल टू एच, सॉरी 100 बट्टा √3 -1 √3 - 1 इक्वल टू एच। अब मेरे प्यारे बताओ इसको सीधा कर दे क्या, तो एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 बट्टा √3 - 1। तुम जानते हो तो इसको परिमेतरण कर सकते हैं, अगर इतना आंसर दिया है तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया है तो भाई परिमेतरण कर दो। तो भाई इसको परिमेतरण करते हैं तो जौन ऊपर वही नीचे, हाँ जी अब बताइए सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। मतलब मेरे भाई देखो प्लस माइनस में रहे तो प्लस में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, प्लस में रहता तो माइनस में लिखते गुणा करते हैं। भाई जब गुणा करेंगे मेरे प्यारे तो h इक्वल टू आ जाएगा 100 √3 + 1,
अब मेरे भाई देखो a माइनस बी या a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर तो सिर्फ थ्री आएगा, क्या आएगा सिर्फ थ्री आएगा, और एट स्क्वायर तो एट, तो तीन में से एट दिया तो मेरे भाई दो आ जाएगा, तो यहाँ पे दो से तटा दो ये तो आएगा 50, मतलब इसका राइट आंसर क्या होता है 50 इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन, नो डाउट और सीधे टी डाउट। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो 27 का राइट आंसर जी, 27 कहाँ है जी, 27 भाई आ जाओ, 27 का राइट आंसर डी 50 इंटू अंडर रूट थ्री प्लस वन, हाँ नो डाउट और सीधे टी आउट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। चलिए मेरे प्यारे 28 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी, कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट और सीधे टी आउट। 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है दूर जी, देखने की जरूरत है। तहरा मेरा भाई किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचाई पर, 200 मीटर ऊंचाई पे भाई, मैंने मान लिया कि ये 200 मीटर ऊंचाई हो गया, तो ये झील हो गया इस सतह पे भाई 200 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। स्थित इस बिंदु से ऊंचाई पर स्थित इस बिंदु से बादल तो देखने पर, अच्छा बादल तो देखा दिया, यहाँ पे बादल हो जाए इसको देखा दिया, ठीक है। बादल तो देखने पर 30 तक डिग्री कोण प्राप्त होता है, कितना डिग्री है 30 डिग्री कोण बनाता है भाई। और झील में बादल का प्रतिबिंब का अवनमन, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये झील का स्तर हो गया भाई, ये झील का स्तर हो गया, समझ लो ये झील का स्तर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये बादल की ऊंचाई हो गया भाई। तुम झील के पास जाते खड़े होते हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे बनता है सेम उल्टा, तो ये ऊंचाई है तो इसका सेम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया भाई इसको। अब तह रहा है जी, रुकिए अब तह रहा है। और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन तोड़ 60 है भाई, यहाँ से प्रतिबिंब का अवनमन तोड़ कितना बन गया 60 बन गया जी। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होती, तो भाई झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होती यही बुझे निकालना है भाई। तो झील की सतह यह है, यहाँ से यहाँ तक बादल की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। अब जब यह 200 तो यहाँ से यहाँ तक भी 200 हो जाएगा आराम से, मैंने मान लिया इसे h। तो अब मेरे प्यारे बताओ तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तब देखो इसमें तो यहाँ से यहाँ तक जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा बादल की ऊंचाई, उतना ही तो नीचे यह भी दिया है, तो यह हो जाएगा भाई कितना 200 प्लस h, ठीक है 200 प्लस h, समझो भाई। क्यों, क्योंकि भाई तुझे समझाना मुझे जरूरी है। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है 200 प्लस h है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 200 प्लस h, क्योंकि जितने लंबा रहो उतना ही तो तुम्हारे प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो उतना ही भाई लंबा कर दिए। अब मैं कह दूँ कि तुम्हें एक बात बताओ, मैं नामकरण कर देता हूँ A B C D। एक बात बताओ कि A और B और C तो मैं देखते बोलूँ A AC का लंबाई सी बी का लंबाई कितना हो जाता तो तुम कितना बताओगे, तो सर जी यहाँ से यहाँ तक हमारा है क्या 200 प्लस h, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 200 200 400, 400 प्लस h हो जाएगा, एकदम हो जाए कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 200 प्लस h और यहाँ से यहाँ तक 200, तो 200 200 400, 400 प्लस h हो जाएगा। तुझे समझ में आना चाहिए भाई, ये तो समझाने के लिए मैंने खींचा था। अब मेरे प्यारे देखो मैं लिख सकता हूं भाई त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही, तो दिक्कत है। तो भाई टेन 60 का फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन 60 इक्वल टू P बट्टा B, तो P हो जाएगा इसके सामने यह, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना मैंने अभी बताया था, यहाँ से यहाँ तक 200 प्लस h आई 200 प्लस 200, तो 200 200 400, 400 प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400 प्लस h बट्टा भाई बीटा हो जाएगा AC, तो भाई मैंने लिख दिया AC डायरेक्टली। टेन 60 का मान भाई √3 इक्वल टू 400 प्लस h बट्टा AC, भाई बाई मिला 1 तरस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 इक्वल टू 400 प्लस h, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 400 प्लस h बट्टा √3। तो ये दिक्कत है क्या, तो भाई कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
अब मेरे प्यारे बताओ कि अब देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, तो भाई यह एच नहीं निकाल रहा, यह एच निकालते हम इतना जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल निकालना है भाई, टोटल, क्योंकि यह ये जल स्तर हो गया, क्या बोल रहा था, झील का स्तर हो गया, झील के ऊपर से बादल ऊंचाई निकालना है। तो भाई आप देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए सी डी में भाई कितना 10 30 इक्वल टू पी बट्टा बी, तो यहाँ से यहाँ तक पी हो गया, पी का मान मैंने एच माना है, एच बट्टा बी का मान भाई गुरु जी ए सी, तो भाई मैंने लिख दिया ए सी। अब देखो 33 का मान गुरु जी 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू एच बट्टा ए सी, तो भाई तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू भाई √3h, मतलब h√3 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बताओ कि यहाँ पे ए सी तमान h√3 आया और यहाँ पे ए सी तमान क्या आया है 400 प्लस h/√3, तो क्या ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, तो दोनों तो भाई बराबर में लिखते हैं। तो अब देखो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया h√3 इक्वल टू ए सी तमान h√3 इक्वल टू, यहाँ पे ए सी तमान क्या है भाई 400 प्लस h/√3, भाई h मुझे निकालना है तो h इक्वल टू 400 प्लस h/√3, √3 दूना में है तो इधर आया तो भाज में, तो भाई मैंने लिख दिया भाज में, मैंने बट्टा में चला दिया, तो h इक्वल टू 400 प्लस h, √3 में √3 से दूना करेंगे क्या आएगा भाई 3 आएगा, तो मैंने लिख दिया 3, बाई में h लाया भाई फिर तरस मल्टीप्लाई, तो देखो तो h में इधर दूना करेंगे क्या आएगा 3h इक्वल टू h दूना करेंगे तो 400 प्लस h, तो 3h प्लस में है तो ई माइनस में h इक्वल टू 400, ऐसा ही हो जाएगा 200, तो 3h में से ए 2h जाएगा तो 2h इक्वल टू 400, भाई 2 से काट दिए कितना आ जाएगा 200, मतलब h का मान गुरु जी 200। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मान मेरा आ गया भाई कितना 200, भाई आई ना झील के स्तर से मीनार की ऊंचाई बादल की ऊंचाई पूछ रहा था, तो ई 200 आई 200 कितना हो जाएगा 400 पूरा टोटल, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 400, तो झील के सतह से भाई बादल की ऊंचाई पूछ रहा था तो 200 200 400, हमारा राइट आंसर होगा भाई 400, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे भाई देख लेते हैं इसका राइट आंसर, तो 28 नंबर का राइट आंसर 400, ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। तो चलिए मेरे प्यारे आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, अंत भला तो सब भला, सब भला हो, हाँ जी, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है तो भाई कमेंट बॉक्स आप ही का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।